गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारी पोएम चल रही है, हमें तो सबको पता चल गया अभी तो। आफ्टर अ बाथ, नहाने के बाद। हमने वर्ड मीनिंग सीखे, हमने रीडिंग सीखी, हमने फोनेटिक वर्ड सीखे। आज हम देखिए बच्चों क्या करने जा रहे हैं। आइए चेक करते हैं कि आज हम क्या करेंगे। अब है हमारे यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, ये पेज नंबर 17 है बच्चों, ठीक है। ओके, इट सेज पुट अ, आगे क्या बना है, गोला। गोले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्कल। पुट अ सर्कल अराउंड व्हाट यू डू आफ्टर अ बाथ। इसकी हिंदी है कि उस वाले सेंटेंस के आसपास एक बड़ा गोला बनाओ जो आप नहाने के बाद करते हो। इसका अर्थ ये है, पुट अ सर्कल अराउंड व्हाट यू डू आफ्टर अ बाथ। दो सेंटेंस हैं, दोनों में से जो ठीक है ना उसको चुनना है। फर्स्ट सेंटेंस, थ्रो द वेट टॉवल ऑन द फ्लोर। नीचे हिंदी है फर्स्ट सेंटेंस की, गीले तौलिए को फर्श पर फेंक दें। ठीक है, नहाए और जमीन पे फेंक दें। दूसरा सेकंड सेंटेंस, हैंग द वेट टॉवल टू ड्राई। हिंदी, गीले तौलिए को सूखने के लिए लटका दें। अब बच्चों, आप दोनों में से क्या काम करते हैं वो तो आपको पता लेकिन दोनों में से ठीक क्या है वो हम सबको पता है ना। सेकंड सेंटेंस इज द करेक्ट वन। तो इसके आसपास हम एक गोला बना देंगे ऐसे, क्योंकि ये सही है। सिर्फ गोला नहीं बनाना बच्चों, हमने ऐसा करना भी है। हम अच्छी आदतें सीख रहे हैं रोज, है ना। आइए बच्चों एक बार फिर से इकट्ठे पढ़ते हैं दोनों सेंटेंस, ठीक है। थ्रो द वेट टॉवल ऑन द फ्लोर। दूसरा सेंटेंस है, हैंग द वेट टॉवल टू ड्राई। तो ये दोनों सेंटेंस को ना बार बार पढ़ना, जितना पढ़ोगे ना उतना आपकी इंग्लिश बोलने की जो है ना क्षमता वो बढ़ जाएगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके साथ में बच्चों ये आपको अपनी बुक पे करना है, सेंटेंसेस को पढ़ के दोनों को अच्छे से उनकी हिंदी जाननी है और सही के आसपास गोला लगा के हमको सेकंड वर्कशीट पे जाना है। देखिए, आइए देखें क्या करना है सेकंड वर्कशीट पे हमने। ओके, नाउ अब इसके ऊपर हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि लिखा क्या हुआ है। सबसे पहले तो लिखा हुआ है, डू यू वियर दीज थिंग्स। क्या आप यह चीजें पहनते हैं। डू यू वियर दीज थिंग्स, क्वेश्चन मार्क, मतलब ये प्रश्न पूछा है। नीचे है, ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम द पिक्चर टू द वर्ड। आपको उस चीज से लेके जहां पे वो शब्द लिखा हुआ है वहां पे लाइन से मैच करना है। वो मैं आपको बता दूंगी कैसे करना, बड़ा इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है। लेकिन पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये शब्द हैं क्या और क्या हमें उनकी हिंदी आती है। तो बेटा लिखा हुआ है पर्पल कलर में ना, ABCDEF, तो ये वर्ड्स हैं, हमने आपको लेफ्ट साइड में लिख के दे दिए। फर्स्ट वर्ड ए है जो, वो है शर्ट। शर्ट की हिंदी कमीज। बी सॉक्स, मोजे। सी कैप, कैप का अर्थ टोपी। डी थोड़ा सा कठिन शब्द, लेकिन इसको ठीक से प्रोनाउंस करना बेटा सीखो, बोलना कैसे है, ट्राउजर्स।
ट्राउजर्स, इसको हमेशा ट्राउजर्स ही लिखते हैं एस के साथ। इसका हिंदी होता है पतलून या पैंट। ई है बेल्ट, बेल्ट का मतलब बेल्ट भी लिख सकते हैं और कई बार इसको लिखते हैं पेटी, जो कमर पे बांधते हैं, हम सबको पता है ना। एफ शूज, जूते। शर्ट कमीज, सॉक्स, मोजे, कैप, टोपी, ट्राउजर्स, पतलून, बेल्ट, बेल्ट या पेटी, शूज, जूते। अब हम सबको पता चल गया कि ये तो है शब्द और अर्थ। अब ऊपर है फोटो। तो पहले ये जो नीले रंग का बना हुआ है वो क्या चीज है बच्चों? वो है ट्राउजर्स। पतलून लिखा कहाँ हुआ है? डी। तो आप वहां से एक लाइन पेंसिल से खींचेंगे पतलून से और उसको ट्राउजर पे जाके मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से। वेरी गुड। अब सेकंड जो है वो किसकी फोटो है बच्चा? शूज की, है ना। तो शूज कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ। सेम जैसे हमने ट्राउजर के साथ किया वैसे हम शूज के साथ भी करेंगे। सो शूज विल गो टू एफ, है ना। जो जूते हैं उसको हम एफ नंबर के साथ, जो लास्ट में लिखा हुआ है उसके साथ मैच करा देंगे। ठीक है, अब आपको समझा दिया हमने कैसे लाइन खींचनी है, आपको आती है ना। एक एक करके बता दिया आपको। शूज को एफ के साथ मिलाना है। बाकी आप खुद बेटा ट्राई करो, कोशिश करो कि आप भी करो। देखो कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, पेंसिल से। अब आया तीसरा पिक्चर किस चीज का है। सो बेटा कई बार ना समझ में नहीं आता। अभी तो समझ में आ रहा है कि किसका पिक्चर है, लेकिन अगर समझ में ना आए तो नीचे वाले शब्द पढ़ो, क्या क्या लिखा हुआ है। ए पे क्या लिखा है? शर्ट। तो ये क्या है? शर्ट, है ना। समझ में आ जाएगा। तो दोनों तरह से कर सकते हैं, शब्द पढ़ के चीज के साथ मिलाओ या चीज को देख के शब्द के साथ मिलाओ। तो तीसरी फोटो है शर्ट की, जो है ए नंबर पे। नेक्स्ट है क्या दिख रहा है हमको बेटा? सॉक्स, है ना। और सॉक्स है बी नंबर। सॉक्स मैच करेगा नीचे SOCKS। आगे वो तो हम सबको ही पता है, बहुत ही आसान है ना। सी कैप, कैप को सी के साथ मिला देंगे। लास्ट पिक्चर इज बेल्ट, बेल्ट को ई के साथ। ये शब्द अच्छे से बार बार 4-4 5-5 बार आप बोलो और इसको मिला के 17 नंबर पेज पे होमवर्क करके भेजना। याद रहे आप बच्चों का जो है आज 2 काम है आपके पास, है ना। तो दोनों ही काम करके भेजने हैं, अच्छे से समझ के रीडिंग करके फिर ये काम हमें करके भेजना। हैव अ वंडरफुल डे बेटा। बाय।